हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। क्लास 10th का ये चैप्टर 3 है जिसमें हमें इक्वेशंस दी गई होंगी और वो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी होगी। चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, x + y = 14 और सेकंड इक्वेशन क्या है, x - y = 4। सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ठीक है, ये दो इक्वेशंस मान ली। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि चाहे तो आप इक्वेशन फर्स्ट उठा लीजिए, चाहे इक्वेशन सेकंड उठा लीजिए और उसमें से किसी भी एक वेरिएबल की या तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देखिए कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ले ली पहली इक्वेशन, सेकंड ले ली। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए x = 4 अपने प्लेस पर ही है, यहीं पे रहेगा। ये जो y यहाँ पर माइनस का है इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, ये उधर जाके किसको हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरी x की वैल्यू निकल गई है क्योंकि यहाँ पर अकेला x रह गया और इस इधर y को हम इधर प्लस में ले गए तो ये क्या निकल गई, x की वैल्यू आ गई। तो हम इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे कि इक्वेशन थर्ड है। ठीक है, तो अब हमने ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड से निकाल ली थी तो हम इसको पुट किस में करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। लिखिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू निकाली थी तो हम इसको फर्स्ट में पुट करेंगे। अगर हम फर्स्ट से निकालते x की वैल्यू तो हम उसको सेकंड में पुट करते। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो अब इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, x + y = 14। तो यहाँ पर x के प्लेस पर x की वैल्यू रखिए, क्या वैल्यू आई, 4 + y। यहाँ पर 4 + y लिखिए और ये प्लस है और इसके बाद y है, इसको ऐसे ही लिखिए। ठीक है, मैंने x की जगह पर उसकी वैल्यू रख ली जो यहाँ से निकाल ली थी, 4 + y और ये वाला y एज इट इज़ रहेगा = 14। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए। 4 ऐसे ही रहेगा, ये y, एक y ये है और एक y ये है तो क्या हो जाएगा, 2y = 14। अब अगले स्टेप में y को हम इधर ही रख लेंगे और जो बिना y का टर्म है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये 4 इधर प्लस का था तो इधर माइनस का ले गए तो ये क्या आएगा, पहले इसको माइनस कर लीजिए, 10 आएगा। और यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको 2 को भी रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। तो ये इधर y के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से इसको कट कर दीजिए, 5 पे कट होगा तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू निकल गई। कितनी है यहाँ से y की वैल्यू, 5 आई। ठीक है, अब हमारी y की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इस इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से, जहाँ से हमने यहाँ पर इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, क्योंकि यहीं पर अकेला x है तो यहीं से हमारी वैल्यू निकलेगी x की। इक्वेशन थर्ड में पुट करिए। इक्वेशन थर्ड क्या थी, x = 4 + y, ये मेरी इक्वेशन थर्ड थी। तो x ऐसे ही रहेगा = 4 प्लस y की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर 5 आई है तो यहाँ पर 5 रख दीजिए। तो यहाँ से क्या निकल गया, x = 4 + 9 कितने हो गए, 4 + 5 कितने हो गए, 9। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या निकल गई, 9 निकल गई और y की वैल्यू 5 निकल गई। ठीक है, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड कि आप दोनों, जो आपको दो इक्वेशन दी गई है उसमें से किसी भी इक्वेशन में से x की या y की वैल्यू निकाल लीजिए, उसको दूसरी इक्वेशन में, बची हुई इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपकी यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी और उसको फर्दर इक्वेशन जो हमने थर्ड माननी थी उसमें पुट कर दीजिए, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन पॉइंट्स में दिया गया है, 0.2x + 0.3y, इन इक्वेशंस को लिख लीजिए पहले। 0.2x + 0.3y = 1.3। अगली इक्वेशन है 0.4x + 0.5y = 2.3। ठीक है, इनको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। अच्छा, पहले हम ये पॉइंटों में जो इक्वेशंस है इन हम पहले पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं।
ठीक है। इन पॉइंटों को रिमूव कीजिए। यहाँ पर देखिए 0.2x है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 2/10x, क्योंकि यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट अगर पॉइंट के बाद होता है तो हम उसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 0.3 को क्या लिख सके हैं 3.10 और साथ में क्या है y इज इक्वल टू, ऐसे 1.3 को 13/10 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। हमने जो पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है उसके जगह यहाँ पर क्या रख लिया 10 रख लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए 10 सब के डिवाइड में है तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब ये मेरी सिंपल इक्वेशन बन गई, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी गई थी सिंपल बन गई। अब इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को भी करिए सोल्व। उसका ये पॉइंट जो है उसको रिमूव कीजिए, तो इसके अपॉन में भी हम 10 लगा लेंगे, प्लस ये जो 0.5 है यहाँ से हमें पॉइंट हटाना है तो 4/10 हो जाएगा, और जो 0.5 है इसको भी हम 5/10y लिख लेंगे इज इक्वल टू, इसको भी हम 23/10 लिख लेंगे पॉइंट, क्योंकि हमने यहाँ से पॉइंट हटाया है तो इसके डिवाइड में 10 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी सब के डिवाइड में 10 है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन गई यहाँ से 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये भी हमारी अब सिंपल इक्वेशन बन गई बिना पॉइंट के, तो इसको हम क्या मान लेंगे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक है। तो अब आगे हमें वही काम करना है, चाहे आप यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट उठा लीजिए चाहे सेकंड उठा लीजिए और वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए मैं इक्वेशन फर्स्ट लेती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट ले ली, क्या थी इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिए। देखिए सबसे पहले तो 2x ऐसे ही रहेगा, ये जो 3y है ये राइट हैंड में जाके माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे सिर्फ अकेला इधर x चाहिए क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 जो मल्टीप्लाई में है इधर जाके कहाँ हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से ये अकेला x रह गया तो x की वैल्यू निकल गई, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो ये हमने x की वैल्यू निकाल ली है किस इक्वेशन से निकाली थी, इक्वेशन फर्स्ट से निकाल ली थी, तो हमें इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है, ठीक है। तो करिए पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट से निकाल ली थी तो हमने इसको सेकंड में पुट करना है, तो इक्वेशन सेकंड में पुट करिए। इक्वेशन सेकंड हमारी यहाँ पर क्या थी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो इसके अंदर रख दीजिए, 4 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू हमने ये निकाल ली थी 13 माइनस y/2, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है 4 तो मल्टीप्लाई का निशान लिख दीजिए, और यहाँ पर इसकी x की वैल्यू रख दीजिए माइनस 13 माइनस 3y/2, ये मैंने x की वैल्यू रख दी, और ये प्लस 5y एज इट इज़ लिख दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू रखी है जो कि 4 के साथ मल्टीप्लाई में है, और ये 5y एज इट इज़ लिख दीजिए, और इक्वल में 23 को भी ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। आगे देखो हम इसको सोल्व करते हैं। ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये 2 से कट हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 13 2 जा 26 माइनस, अब इस 2 को 3 के साथ करेंगे 6y, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 5y ऐसे ही रहेगा और इज इक्वल टू 23। अब यहाँ पर पहले क्या करिए 26 को ऐसे ही लिखिए। अब यहाँ पर y वालों को सोल्व कर लीजिए, माइनस का 6y और प्लस का 5y, ये कितना आएगा -1y, यानी कि माइनस का y बचेगा। यहाँ पर 6 में से 5 गए 1, और माइनस का बड़ा है तो माइनस का y बचेगा, और इज इक्वल टू 23। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से ये y वाला इधर ही रख लेंगे, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y एक ही साइड में रहेगा और ये 23 भी अपने साइड रहेगा। यहाँ से 26 बिना y का है तो ये 23 के पास चला जाएगा, यहाँ पर ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का 26 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी -y इज इक्वल टू, अब 26 में से 23 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और क्योंकि मेरा 26 बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन है तो 3 के साथ माइनस का साइन आएगा। अब माइनस से माइनस इधर कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई
3 आ गई। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3 आ गई। तो अब मुझे x की वैल्यू भी निकालनी है। तो x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी हमारी इक्वेशन थर्ड से। ठीक है, तो अब पुट कीजिए y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में। तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड के अंदर हम पुट कर देंगे। इक्वेशन थर्ड क्या थी, x इज इक्वल टू 13 माइनस वाई इज अपॉन 2। x इज इक्वल टू 13 माइनस वाई अपॉन 2, यही थी हमारी थर्ड इक्वेशन। 13 माइनस 3y अपॉन 2, यहाँ पर 3 भी है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन क्या थी, थर्ड थी। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 13 ऐसे ही रहेगा, माइनस 3, और y की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आई है, y की वैल्यू 3 आई है यहाँ से। तो हम इसमें 3 पुट कर देंगे। यहाँ पर y की जगह पर हम क्या लिखेंगे 3, क्योंकि y 3 के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको मल्टीप्लाई में लिखना है, अपॉन 2। तो अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 13 ऐसे ही रहेगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 13 में से 9 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 4, और अपॉन 2, तो इसको कट कर दीजिए 2 पे। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई। ऐसे हम पॉइंट्स वाली जो इक्वेशन दी होती हैं उनको भी हम पॉइंट हटा के ईजिली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ गया होगा। थैंक यू।